यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस 2025 की जो वैकेंसी है उसके हर सवाल का, उसके हर डाउट का जो है समाधान आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। तो अभी जस्ट मैंने मेडिकल डिवाइसेस का, आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले जो है सिलेबस को अपडेट किया गया है। फाइनली जो है इसका सिलेबस डिटेल आप डिस्कस करिए। उसके अलावा जो इसके एग्जाम पैटर्न को आप बात करिए, क्या इंटरव्यू होने वाला, नहीं होने वाला, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, एक है ड्रग कैटेगरी, एक है मेडिकल डिवाइसेस। डिवाइसेस रूल्स कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब सारी चीजें हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी पॉलिसीज के बारे में जो है आपको काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस 2025 की जो वैकेंसी है उसके हर सवाल का, उसके हर डाउट का जो है समाधान आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है संजय चौहान और आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं टूटैक्सो एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि मेडिकल डिवाइसेस कैटेगरी और ड्रग कैटेगरी दोनों अलग अलग कैटेगरी, जिसके लिए जो है ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है सेंट्रल लेवल पे, खास करके स्टेट लेवल की अपनी खुद की वैकेंसी होती है। तो अभी जस्ट मैंने मेडिकल डिवाइसेस का, आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले जो है सिलेबस को अपडेट किया गया है। फाइनली जो है बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हुई है, ऑलरेडी आपके डाउट्स क्लियर किए हुए, लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा था तो जो सिलेबस 6 पॉइंट का जारी किया गया है वो केवल उन्होंने ओपन एंडेड क्वेश्चंस की तरह है। वो जैसे उन्होंने बोल दिया कि करंट इवेंट्स आपके इकोनॉमिक्स के, तो बहुत सारे करंट इवेंट्स आने वाले, उसमें क्या हो सकता है, दीज आर ओपन एंडेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारा सिलेबस 6 पॉइंट में केवल सिलेबस को, तो आपको लग रहा होगा सिलेबस बहुत कम है, लेकिन इट इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज सिलेबस। वहां पर एक टीचर का, एक प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस जो है बहुत मायने रखता है, और खास करके आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है। फिर उसके बाद मैं क्वेरी देख रहा था तो इसका सिलेबस डिटेल्ड आप डिस्कस करिए। उसके अलावा जो इसके एग्जाम पैटर्न को आप बात करिए, क्या इंटरव्यू होने वाला, नहीं होने वाला, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, ओवरऑल वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इन सब सारे सवालों का जवाब जो है मैं इसी वीडियो में, फिर भी उसके बाद भी अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, उसका जो हम लोग समाधान, उसका सोल्यूशन हम लोग बताएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑफिशियली आप लोग देखिए कि जो यूपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है मेडिकल डिवाइसेस, आधे बच्चों को ये क्लियर नहीं है कि 2 कैटेगरी में आ रही है सेंट्रल की वैकेंसी, एक है ड्रग कैटेगरी, एक है मेडिकल डिवाइसेस। कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं कि वो ड्रग इंस्पेक्टर की बुक हो, ड्रग इंस्पेक्टर कोर्स है, लेकिन आपको ये श्योर होना है कि वो ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग कैटेगरी है, मेडिकल डिवाइसेस नहीं है। तो आपको मेडिकल डिवाइसेस में हमेशा रजिस्टर्ड होना है, तो ड्रग इंस्पेक्टर के नाम पर कुछ भी नहीं खरीदना है आपको, ठीक है, अदरवाइज फंस जाओगे। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर आप देखोगे upsc.government.in पे ही जो है नोटिफिकेशन दिया गया, आप देखेंगे 20 पोस्ट जो है ड्रग इंस्पेक्टर के मेडिकल डिवाइस। उसके बाद भी एक वैकेंसी आई थी सीनियर पोस्ट के लिए, जहां पर एक्सपीरियंस मांगा था, ये उसके पहले वाली वैकेंसी है। तो यहां पर जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो इस तरीके से पूरा पोस्ट खुलेगा और इसमें बहुत सारी चीजें जो है शेयर की गई। एग्जामिनेशन डेट जो है आपके पास कम समय है, तो एक अलग सी, एक अजीब सी पैनिकनेस है कि कैसे कर सके। भाई देखिए, जो भी एग्जामिनेशन होता है वो केवल आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करता, आपका पेशेंस भी टेस्ट होता है। तो इस बात को समझिए आप, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग जो है समझते हैं। तो यहां पर मैं पूरा जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरी वीडियो बना रहा हूं। आई होप कि आपको चीजें जो है काफी चीजें समझ में आने वाली है, और मैक्सिमम डाउट्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो ऑल अबाउट यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस वैकेंसी 2025, डिटेल्ड सिलेबस हम लोग एनालिसिस करने वाले। दिस इज गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव वीडियो, कहीं भी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाली है, इसके बाद ही जो वीडियो मिलेगी वो मिलने वाली है, ठीक है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब यहां पर देखेंगे जो सिलेबस जारी किया गया, यहां पर आप देखेंगे करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो रैंक 1 भी दे चुका है, 250 से प्लस ड्रग इंस्पेक्टर हम लोग बना चुके हैं 4-5 साल में। आप देखोगे काफी अच्छा रिजल्ट हम लोगों ने दिया हुआ है, रैंक 1 भी लाने की क्षमता है, और एक एक्सपीरियंस मेंटर जिसको कि काफी सालों का अनुभव हो चुका है, हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज की वजह से ये सारा सिलेबस जो है आप काफी जो है कवर करने वाले हो, ठीक है। यहां पर जो है मैं अपने सिविल सर्विसेज का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जीएस का, उसको मैं यूज करने वाला हूं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको एक फार्मेसी का कॉम्बिनेशन प्लस जीएस का कॉम्बिनेशन तगड़ा दिखने वाला आपको। तो जो करंट इश्यूज हैं राष्ट्रीय लेवल पर, यानी अपने देश के लेवल पर और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, जो सोशल से रिलेटेड है, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले मुद्दे हैं, इन सब में। तो यहां पर एक अच्छा आपको ये 6 पॉइंट दिख रहा होगा, लेकिन दीज आर द ओपन एंडेड। अब जनरल साइंस में क्या पूछेंगे, जनरल साइंस तो बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, मेडिकल डिवाइसेस रूल्स ही आपका 2, 250 से 300 पन्ने का है, इतना सारा जो है डिटेल डेटा है। तो उसमें से इंपॉर्टेंट, तो यहां पर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस मेंटर की जरूरत होती है। मैं एक एक जो है डिस्कशन करूंगा, मेरी वीडियोस कभी शॉर्ट नहीं होती, व्यूज के लिए नहीं होती है, हमेशा फुल एंड फाइनल वीडियोस होती है, जिसको देखने के बाद किसी भी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहां पर क्या लिखा हुआ, बेसिक नॉलेज, यानी कि एक कॉमन आदमी जो है, एक जॉब वाला आदमी जो एक इंडियन सिटीजन जिसको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो यहां पर पूछी जाएंगी।
इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में दक्षता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, प्रबलता होनी चाहिए, उसके बारे में जो है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, इन्होंने केवल एक लाइन लिख दी, लेकिन इसके अंदर क्या आने वाला है, क्या पढ़ना है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, भाई आपके अंदर तार्किकता, रेशनलिटी की क्षमता होना चाहिए, आपके अंदर एक चीजों को रेशनल तरीके से सोचने की क्षमता होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। तो यूपीएससी को चीजों को आप समझो, यूपीएससी हमेशा जो है तार्किकता को बढ़ावा देता है, रेशनलिटी ऑफ थिंकिंग को बढ़ावा देता है, जेंडर इक्वालिटी की लोग बात करते हैं, और जो है आप देखेंगे फीमेल्स को काफी, महिला सशक्तिकरण पे जो है काफी जोर रहता है यूपीएससी का, आपने देखा होगा। उसके अलावा मेडिकल डिवाइसेज रूल्स, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब सारी चीजें हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो ये ओवरऑल आप देखेंगे सिलेबस ऑफ द टेस्ट है, जिसमें कि 6 पॉइंट है। नाउ इट्स टाइम टू हैव द डिटेल्ड डिस्कशन, डिटेल्ड हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला पोर्शन, करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण से मुद्दे, क्योंकि पर्यावरण एक बहुत बड़ा आपका मुद्दा है, जो है चाहे आप ग्लोबली देख लो, चाहे इंडिया के लेवल पे देख लो। सामाजिक जो घटनाएं हो रही हैं उस पे सारी चीजें, इकोनॉमिक जो आर्थिक घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि आज हम ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के दौर में हैं। पूरा दुनिया और पूरा जो पूरा समाज है वो एक वसुधैव कुटुंबकम की आपके हम लोग बात करते हैं, आपने देखा होगा G20 में, तो वहां पर पूरी दुनिया से हम जुड़े हुए हैं। तो हर चीज का दुनिया में क्या चल रहा है, उसका फर्क, उसका सारी चीजें हमारे ऊपर इंपैक्ट होता है। चलो, तो यहां पर देखो एनवायरमेंट के, आप सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एनवायरमेंट के। आज मुद्दा क्या है सबसे बड़ा, आप देखोगे पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो FATF की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम FATF को ना पढ़ें और टेररिज्म के क्या क्या इंपैक्ट होने वाले, सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये 4-5 मुद्दे, वैसे मुद्दे तो पूरी दुनिया में बहुत बड़े हैं, लेकिन ये 4-5 मुद्दे जो काफी बड़े हैं, और इसी के इर्द गिर्द आपको जो है सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, कौन सी ग्लोबल वार्मिंग गैसेज हैं, ये सब सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कमिट्स हो रही हैं, कौन सा COP23 कहा हुआ था, COP24 क्या हुआ था, क्या डिस्कशन हुआ, किस कंट्री में, इस तरीके के क्वेश्चंस। इंडिया के कमिटमेंट क्या है, ठीक है, नेट जीरो इमिशन 2070 तक कर देना, ये प्रधानमंत्री ने बोला भी था, ठीक है। एक्शन प्लान क्या है, पॉल्यूशन के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत बड़ा मुद्दा है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन और बायोडायवर्सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब एनर्जी का जो है अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। समझ गए आप सारी चीजें। चलिए, हीट वेव्स बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये जो इनिशिएटिव है, ये थोड़ा सा हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये पूरा इन्वायरमेंट के ये मुद्दे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इन सबको डिस्कस आपको करना पड़ेगा जब आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ो, ठीक है। चलो, सोशल डेवलपमेंट के, अब सोशली क्या क्या, आर्थिक लेवल पर आप देखोगे गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भूखमरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा रोल, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी आपको दिखाई देती है। मार्जिनाइज, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो दबे कुचले लोग हैं, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा ढंग से, तो मार्जिनाइज सेक्शन के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे अपने देश के देख लो, चाहे आप विदेश में देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। डिजिटल डिवाइस, जहां पर डिजिटल साक्षरता आई, इंटरनेट आया, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरनेट से छूते हैं, बहुत सारे लोग जो इंटरनेट पर काफी चीजें कर रहे हैं। साइबर क्राइम भी बहुत तेजी से बढ़ा है, फ्रॉड बढ़ा है। उसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ये सब इस टॉपिक के अंदर आ जाएंगे। तो अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम के बेस्ट रिसोर्सेज पढ़ना है तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, अभी मैं वेबसाइट दिखाऊंगा कौन कौन से रिसोर्सेज जो यूज करोगे आप। तो ये वीडियो हमारे कॉम्पिटिटर भी देखने वाले हैं, वो भी सीखने वाले हैं, आप भी साथ साथ सीखिए, ठीक है। चलिए, अब देखो, तो बहुत सारे पब्लिक के हेल्थ इनिशिएटिव्स जितने हैं गवर्नमेंट, वो सब है। विमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम है, उसको आप पढ़ो। एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्कीम है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। माइनॉरिटीज के लिए कोई, सोशल जस्टिस के लिए कोई स्कीम है, उसको अच्छे से पढ़ो। तो स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं रोल। तो स्कीम्स को आपको कहां से पढ़ना, प्रेस इंफॉर्मेशन, जो भी स्कीम है आगे डाल दो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पूरा PDF मिल जाएगा, आराम से वहां से पढ़ लो, बेस्ट रिसोर्सेज हैं। ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। यूपीएससी इसको बोला जाता है कि अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या ट्रेंड आप पकड़ नहीं पाओगे, कहां से क्या पूछ दे, कुछ आइडिया आपको नहीं है। तो आपको हर तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। लेकिन हमारे जैसे आपके जैसे एग्जामिनेशन करते हैं और इतने सारे सिलेक्शन हमने DI में, GPAT में, फार्मेसी में दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक्सपीरियंस रहा है हमारा। चलिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इसमें आप देखोगे आजकल दुनिया में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, रशिया यूक्रेन का आप देख लो, फिर ईरान, और इधर देख लो इजराइल का देख लो। ग्लोबल इन्फ्लेशन देखोगे, चीजें दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ट्रेड में एक दिक्कतें हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। RBI के मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में जो है आपको काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जितने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे UN हो,
चाहे अदर भी जितने IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, इन सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में अच्छे से बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जो जब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं तो अपने देश में यूनियन बजट जो हाईलाइट है उसके बारे में, जो इकोनॉमिक सर्वे पिछला रहा है उसके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट जो आपको निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, FDI का क्या ट्रेंड है उसको समझना पड़ेगा, GST के बारे में क्या चल रहा है वो सारी चीजें, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो सारी चीजें, अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत का किसी के साथ हो रहा है तो वो सारी चीजें, जो भी ग्रोथ रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं वो सारी चीजें यहां पर आप पढ़ सकते हैं IBEF की वेबसाइट। ठीक है, इन सबको आप जान सकते हैं। बाकी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन की जो साइट है यूनाइटेड नेशन के, वहां से आप पढ़ सकते हो, वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी वहां से ले सकते हैं। तो IBF एक इंपॉर्टेंट साइट है जहां से डेटा आप निकाल सकते हो। बाकी बजट वाली जो साइट है वहां से आप बजट जो है यूनियन बैंक का निकाल सकते हो, यूनियन जो है भारत सरकार का बजट जो निकाल सकते हो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आज जमाना किसका चल रहा है? फोर्थ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑनवर्ड हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो काफी तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब आपको दिखा था? 1850 के बाद, अंग्रेजों के बाद वहां पे देखोगे औद्योगिक क्रांति। आज हमारी चौथी औद्योगिक क्रांति चले, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम फिजिक्स, इन सबकी बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, दिस थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अब यहां पर देखोगे PLI स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव जो भी होता है, ये PLI स्कीम, प्रोडक्ट लिंक जितने भी इंसेंटिव्स होते हैं, इसका सिंपली मतलब होता है कि कोई भी देश अगर ज्यादा कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको सरकार सपोर्ट करती है। भाई आप ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो, अब हम आपको छूट देंगे, तो जितना भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो उससे लिंक जो है आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ये PLI स्कीम होती है, भारत भी फॉलो कर रहा है। कई बार चाइना ने भारत का मुद्दा जो है WTO में उठाया भी है कि सरकारों को सब्सिडी दे रहा है, सरकार सब्सिडी दे रही है, किसानों को सपोर्ट कर रही है, तो ये चीजें अनफेयर हैं इस तरीके से। मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड CDSCO को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ग्लोबल मेडिकल डिवाइसेस हब अगर कुछ डेटा है तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंपैक्ट, अभी देखो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अभी जस्ट लाइव क्लासेस का ही मतलब, अभी जस्ट आप देखोगे अश्विनी वैष्णव जी जो है उन्होंने एक सेमीकंडक्टर जो हमने बनाया, पहली हमारी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनी है वो कहां पर सेटअप हुई? गुजरात में कि महाराष्ट्र में? किसकी मदद से हुई है, किस देश की मदद से हुई है? पहले चिप का क्या नाम था उसमें? विक्रांत। तो ये सब सारी न्यूज जो है आपको ट्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि करंट मुद्दे आपसे पूछे जा रहा है और यूपीएससी की बड़ी एक्सपर्टीज होती है, करंट मुद्दे बहुत पूछते ही है। ठीक है, चलो, तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो आपको आइडिया लग गया कि इसमें इतना पढ़ना, इतना सारा सिलेबस है, उन्होंने तो केवल एक लाइन लिख दिया। चलो, दूसरा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर, जाहिर सी बात है कंप्यूटर का कहां पर यूज नहीं है? बिना कंप्यूटर के तो आप अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकते। आज हम आप भी जुड़े हैं टेक्नोलॉजी जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एंड दिस टेक्नोलॉजी। तो बेसिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रोसेसर और मेमोरी के बारे में, स्टोरेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ICT और ई गवर्नेंस जो है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस आ गई है, सारी चीजें, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस बेसिक के साथ सारी चीजें, इंटरनेट, वहां पर सारी चीजें, वर्ड प्रोसेसिंग, जितने भी सॉफ्टवेयर उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लिटरेसी, कीबोर्ड के बहुत सारे शॉर्टकट्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जब मैंने 2021 का यूपीएससी का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का दिया था, वहां क्वेश्चन आया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तब मुझे पहली बार पता लगा कि ऐसा कुछ भी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और उस समय हम लोग ट्रिक क्या लगाते थे कि साइंस इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी, तो ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन लगाते थे, मोस्टली सही हो जाता था कि हाँ इसका यूज यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ये ट्रिक थी उस समय। तो इंटरनेट आप आज अब ऐसे बंद कर दे रहे हो, आप कैमरा एक्सेस कर ले रहे हो, आप दूर से सारे लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और उसके लिए क्या चाहिए? फास्ट इंटरनेट, 5G इंटरनेट, 6G इंटरनेट, जहां पर लैग कम हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश की जा रही है। इट्स ऑल अबाउट डेटा, जितना बढ़िया डेटा उतना बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई को आप दरकिनार नहीं कर सकते। मशीन लर्निंग आज इंपॉर्टेंट है, डार्क वेब, कितनी सारी चीजें, क्लाउड कंप्यूटिंग, सब कुछ, डेटा स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग। आप देखो क्वांटम फिजिक्स का जमाना है, कैलकुलेशंस फास्ट हो रही हैं। आज हम चंद्रमा पे चंद्रयान 3 की लैंडिंग करते हैं, वहां से डेटा विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स हम डेटा रिसीव कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाईली इवॉल्व टेक्नोलॉजी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फास्ट इंटरनेट, सारी चीजें। चलो, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, दूसरा जो टॉपिक है, तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या दक्षता है उसको चेक करने के लिए, यानी कि हम कितना बढ़िया बोल ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, उससे रिलेटेड। तो जो कोर स्किल है आपकी, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, ये सब सारी चीजें। और आप देखते हो कि फॉरेन जाने के लिए आइल्स वगैरह, टॉफेल के बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, आपने देखा होगा। ग्रामर, ग्रामर बेसिक पार्ट है भाई, जाहिर सी बात है कि जब आपको दक्षता चेक करनी तो ग्रामर बेसिक आपको आनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, आर्टिकल्स, वॉइसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर वोकेबुलरी डेवलपमेंट में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब पता होना चाहिए। रीडिंग स्किल में जैसे लेटर वगैरह, जो भी आपको रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में, ईमेल लिखने आना चाहिए। तो आपको पूछा जाएगा कि लेटर में ये चीज का काम क्या होता है, ईमेल में
बॉडी क्या होता है, टू क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे मेंशन किया जाता है, सिग्नेचर क्या होता है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो कंप्यूटर में पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चलाओ, सीखो उसको। वर्ड में आपसे पूछ दिया जाएगा, अच्छा ये फाइल सेव करने के लिए क्या करते हैं, अगर पेज को ब्रेक करना है तो कौन सा शॉर्टकट की दबाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी पूछने वाला है। तो ये कहना कि नहीं कोई बुक मार्केट में आ जाए और एक बुक पढ़ के सिलेक्ट हुआ, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, तो जब आपको सेंटेंस वगैरह आता रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता रहेगा, आपको ये सब सारी चीजें, टेंसेज वगैरह आते रहेंगे, तो आप आराम से स्पॉट कर पाओगे एरर को। इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाने वाले हैं इंग्लिश में। रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग का मतलब जो आपकी एनालिटिकल पावर को, एनालिटिकल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर को जो है चेक करता है यूपीएससी, वो सारी चीजें। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस। तो वर्बल रीजनिंग में आप देखोगे जहां पर एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज वाले, ब्लड रिलेशन वाले, डायरेक्शन वाले, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस, रैंकिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखा होगा सी सेट में जो है ये पूछते हैं। पेपर 2 जो होता है ना प्रीलिम्स का, वहां पर देखो धुआं निकाल देते, 33% लाना होता है लेकिन घबरा जाते हैं लोग। ठीक है। तो यूपीएससी इतना आसान नहीं, मैं डरवा नहीं रहा, लेकिन इतना टफ भी नहीं कि आप नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो है हमने सिलेक्शन दिए हैं यूपीएससी में। एप्टीट्यूड में, रीजनिंग एबिलिटी में दूसरा पार्ट अगर हम बात करें नॉन वर्बल, जहां पर बोली नहीं जा रही है, जहां पर डायग्राम्स की बात है, तो फिगर वाली सीरीज, मिरर वाले डायग्राम्स, पैटर्न कोई है, क्यूब्स एंड डाइसेस पे क्वेश्चन इस तरीके के। बाकी आप एप्टीट्यूड की बात करें जहां पर मैथमेटिक्स है, तो वहां पर नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अरिथमेटिक में आप देखो परसेंटेज के बारे में, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पे क्वेश्चंस। ये सब चीजें जो है आपसे पूछी जाने वाली हैं। उसके अलावा कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन, कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन, कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, ग्राफ वगैरह दे देंगे एंड यू नीड टू गो फॉर द राइट आंसर्स, इस तरीके से। तो ये सब सारी चीजें आपसे पूछी जाने वाली है। मेडिकल डिवाइसेज रूल, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, भर भर के पूछ रहे थे कि सर कौन सी बुक, बुक लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, भाई सब क्या मतलब है बुक का। देखो मेडिकल डिवाइसेज रूल्स, ये देखो मेडिकल डिवाइसेस कहां गया, ये रहा। आप जाओ सीडीएसयू, आप जब सीडीएसयू की मेडिकल डिवाइसेस की वैकेंसी की प्रिपरेशन करो, एक एक चप्पा चप्पा छान मारो बिल्कुल। इस वेबसाइट को डेली आप आधा घंटा पढ़ो, डेली आधा घंटा 1 घंटा समय दो आप, डेली के डेली। ठीक है। हर एक एक क्लॉज को बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लो, सब कुछ है। तो यहां सब जो भी मेडिकल डिवाइसेस रूल्स वगैरह चाहिए इस तरीके से आप ले आ सकते हो। देखो इस तरीके से। ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस वाले ये देखो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, इसको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से पढ़ो। जितना एक्सपीरियंस मेंटर होगा वो क्या करेगा, स्किम करेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लेगा उसको। ठीक है। अब इतने सारे पेजेस के हैं, आप देख लो 248 पेज का ये है, आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर एक प्लेटफॉर्म की एक्सपर्टीज और यहां पर मेंटर चाहिए होगा, वरना 250 पेज तो आपको 2 महीने पढ़ने में निकल जाएंगे और फालतू की चीजें पढ़ लोगे। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। ठीक है। आप सेल्फ से भी, मैं हेल्प कर रहा हूं कि आप सेल्फ से भी कर पाओ, और आप थोड़ा सा देखो, जब दोनों के एफर्ट्स, आपके एफर्ट लगेंगे, हमारे एफर्ट लगेंगे, तब जाके सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। लेकिन आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब जरा समझते हैं। तो इस तरीके साइट को आप यहां से पढ़ लोगे, मेडिकल डिवाइसेस एक एक करके। उसके अलावा जो है जनरल साइंस में पूछ रहे थे सर, देखो जनरल साइंस एक अलग चीज है। यूपीएससी की बड़ी एक्सपर्टीज होती है साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस पूछने के, यानी रिसेंट टेक्नोलॉजीज क्या चल रही है, एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब पे बड़े सवाल पूछते हैं। ये फाइनेंशियल कोई रिलेटेड है उससे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, तो जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज आ रही है उन पे ये क्वेश्चंस काफी पूछते हैं ये। तो अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो बेसिक्स आपको फिजिक्स से पढ़ने पड़ेगी, यूनिट्स के बारे में, लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ लो थोड़ा बहुत, हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड, लाइट के रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, लेंसेज वगैरह थोड़े इस बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा, सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, एप्लीकेशंस जो क्या क्या है फिजिक्स के मेडिकल डिवाइसेज उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया पढ़ लो, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ लो, मेटल नॉन मेटल्स पढ़ लो थोड़े सा, एसिड एंड बफर्स वाले पढ़ लो आप। ठीक है। बेसिक जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट वो थोड़े बहुत पढ़ लो। बायोलॉजी में जितने सिस्टम्स हैं उनको आपको अच्छे से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सेल स्ट्रक्चर, टिश्यूज वगैरह को, कुछ डिसीजेज हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में थोड़ा सा, वैक्सीन के बारे में, ये सब सारी चीजें, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में, बाकी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो रूल्स है 2016 वगैरह का या ऑनवर्ड्स और भी है, तो सारी चीजें, ये सब जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं। अब देखो ये जनरल साइंस तो नहीं दे दिया, लेकिन इनका ट्रेंड रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, इनकी एक्सपर्टीज है। तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी रिसेंट टेक्नोलॉजी जो उनको भी पढ़ के जाओ, उनसे भी अवेयर रहो आप, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है। तो पूरा का पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। आपको इस प्लेटफॉर्म से क्यों जुड़ना चाहिए, आपको इस प्लेटफॉर्म पे क्यों ट्रस्ट होना चाहिए, बात उनके लिए है जो न्यू है, क्योंकि यहां पर फार्मेसी प्लस अदर आप देखोगे इन सब सारी चीजों के बारे में। ठीक है। चलो अब हम आते हैं जरा जो कोर्सेज वगैरह रन हो उसके बारे में हम थोड़ा सी देर में बात करेंगे, थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। कोई जो पूछ रहा था सर एग्जाम पैटर्न वगैरह बेसिक सारी चीजें आप बताओ। चलो
यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो 400 मार्क्स का आपको दिखाई देगा, 75-25 का रेशियो, 75% आपका रिटन टेस्ट होगा और 25% आपका इंटरव्यू, यानी 300 नंबर का जो है आपको रिटन टेस्ट आपका दिखाई देगा। रिटन टेस्ट का मतलब एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, पेपर पेन वाले होते हैं, यूपीएससी पेपर पेन बेस्ड लेता है, ऑनलाइन नहीं कराता है, ठीक है। 100 जो है आप देखोगे इंटरव्यू के है, तो रिटन टेस्ट यानी एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय द एमसीक्यूज। 200 का है, 300 मार्क्स का आपको जो ये पेपर दिखाई देगा और 100 मार्क्स का इंटरव्यू दिखाई देगा। वहां पर मिनिमम देखोगे आप 50% जनरल के लिए, 45% ओबीसी वगैरह के लिए मिनिमम आपको आना पड़ेगा, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए जो है एलिजिबल होगे। 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होती है यहां पर आप देखोगे, क्योंकि नॉन सीरियस कैंडिडेट को जो दूर किया जाए। तो ये वाला भी डाउट मैंने पैटर्न एग्जामिनेशन की बात कर दी, सिलेबस की पूरी डिटेल मैंने पूरा जो है एक एक चीज चप्पा चप्पा उसको उधेड़ के आपको बता दिया सारी चीजें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी कुछ प्लेटफॉर्म पे इनिशिएटिव्स है उनके बारे में फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, शॉर्टकट मत मारिए, ये प्लेटफॉर्म में इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता है कि रैंक 1 भी हम दिला सकते हैं। आप देख सकते हो 6th रैंक में भी यूपीएससी में थी, बहुत बढ़िया रिजल्ट था उसमें, 50-55 पोस्ट थी और काफी रिजल्ट हमने अच्छा दिया था। यूपीएससी का रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट था, यूपीएससी वाला था, गुजरात का भी लेटेस्ट था। फार्मासिस्ट के हमारे बेस्ट रिजल्ट होते हैं, जीपैट के अच्छे रिजल्ट होते हैं, ये सारे रिजल्ट हैं। अब देखिए, ये प्लेटफॉर्म कभी भी आपको फोर्स नहीं करता है कि आप जो है नई कोर्स लेंगे ही तो ही आपका सिलेक्शन होगा, आपने से पढ़ेंगे तो नहीं सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। हमारी एक फैमिली ऐप पर भी है, हमारी एक फैमिली जो है यूट्यूब पर भी है, तो हम दोनों को ध्यान रखते हैं और कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। आप देख लेना यूट्यूब की वीडियोस पर भी उतना ही एफर्ट, उतना ही रिसर्च के साथ आते हैं, उतना ही सिंसियरिटी के साथ आते हैं। तो आपकी चॉइस है, हमेशा एक मेंटर की हिदायत होती है। देखो, सेल्फ स्टडी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब आपके पास समय कम हो, आपके पास गाइडेंस की कमी हो, जैसे अब देखो सिलेबस इतना मैंने उधेड़ बुन के बताया, किसी ने नहीं, सब व्यूज के लिए भी वीडियो बना रहे हैं। अब यहाँ पर खुल के वीडियोस मैंने बना दी, इसके बाद चाहे जितने लोग भी बनाए। तो अब आपके पास एक खाका है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल, आप जा सकते हो आराम से, सेल्फ स्टडी के लिए भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कम समय है, आपके पास एक्सपर्टीज की कमी है, हमें जल्दी जल्दी चीजें पढ़ना, आपको समय बचाना, क्योंकि कोर्सेज में सारी चीजें इजी होती हैं। आप देखोगे इंडिया में वी आर अमंग द फर्स्ट जहां पर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे मेडिकल डिवाइसेस का जो है उड़ान बैच, हमने याद रहे ड्रग इंस्पेक्टर की दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर के कोर्स मार्केट में है, लेकिन केवल ड्रग इंस्पेक्टर के नाम से चीजें नहीं खरीदनी है, चाहे इस प्लेटफॉर्म पर चाहे कहीं पर। ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस के लिए कौन सा कोर्स है उसके लिए जाना है। ये गलती नहीं करना है कि ड्रग इंस्पेक्टर की बुक लॉन्च होगा, ड्रग इंस्पेक्टर की लॉन्च होगा, ड्रग तुरंत जो रजिस्टर कर दिया, बाद में रोते फिर रहे हम। ये गलती नहीं करनी है। ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। 1999 का हमने कोर्स जो है ये लॉन्च किया हुआ, आप देखेंगे इनिशियली 500 बच्चों के लिए हमने जो है 300 का ऑफ हमने रख दिया, तो इनिशियली जो बच्चे आएंगे उनको 300 का ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। तो आप कूपन कोड लगा लेना, आपको 300 का ऑफ भी मिल जाएगा। 1 साल का एक्सेस हम लोग दे रहे हैं, 1 साल का एक्सेस, क्यों? ताकि इंटरव्यू तक सब चीजें जो है गाइडेंस आपको मिले, तो कंटेंट के साथ साथ गाइडेंस भी आपको मिलेगा इंटरव्यू वगैरह का। एक्सपीरियंस मेंटर जो ऑलरेडी कई सारे सिलेक्शंस करा चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म का काफी एक्सपीरियंस रहा है ड्रग इंस्पेक्टर के मामले में, ठीक है। अर्ली बर्ड ऑफर आपके लिए है, इसमें वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, ई नोट्स मिलने वाले, पीडीएफ वाले, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर जो भी अवेलेबल, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियोस बैकबोन है, आप छोड़ नहीं सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते वीडियोस को छोड़ना। अगर जो लोग इनरोल्ड हैं तो प्रॉपर तरीके से जब भी आप कोर्सेज को इनरोल करते हैं, आप हमेशा इन नंबर्स पर कॉल किया करिए, जब भी कोई डाउट हो तो हेल्प ले लिया करिए आप, ठीक है। 9519980214 ये मेरा पर्सनल नंबर। एकमात्र फार्मेसी में आपको ऐसा मेंटर दिखेगा जिसका नंबर पब्लिकली है, आप आराम से एक फोन कॉल से दूर हूं, बस मेरे आपके बीच जो दिलों की दूरी है वो केवल एक फोन कॉल मात्र है। तो जब भी कभी कोई इश्यूज हो, कहीं आपका कोई समाधान नहीं हो रहा हो, तो कॉल टू मी, ठीक है। इनकेस ना फोन उठ पाए तो कोई बात नहीं, अगेन आप ट्राई कर लो या मैं कॉल बैक आपको कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाला है। इनिशियली हमने 300 को ऑफ दे रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म केवल उतनी फीस लेता है जितने में प्लेटफॉर्म रन होता है, क्योंकि मैं पता है कि ऑलरेडी आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हो, तो क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी हमारी पहचान है। उसके साथ साथ जो आरआरबी की तैयारी कर रहे विजय बैच वगैरह जो है जा सकते हैं। टूटैक्सो फार्मा जहां पर डिप्लोमा, बी फार्मा, एम फार्मा के लिए डेडिकेटेड चैनल, आप उस पर ले जा सकते हैं। एम्स का एग्जाम हुआ था, उसका रिव्यू हमने दिया था। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां के बच्चे सीएसआई या नेट भी क्वालिफाई होते हैं, आप देखोगे फार्मेसी का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप प्रतीक जी के जो है हमने इंटरव्यू किया है, आप देखेंगे काफी अच्छी रैंक उनकी आई थी। रेलवे फार्मासिस्ट में कैसे सिलेक्शन लेना, वो सारी चीजें। बाकी संकल्प टेस्ट सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग चला रहे हैं टूटैक्सो एकेडमी एप्लीकेशन पर, सारी चीजें मिलने वाली है। हरियाणा के लिए बैचेस चल रहा है, सब चीजें जो है टूटैक्सो एकेडमी को फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और इस पे। टूटैक्सो एकेडमी मेन चैनल तो है ही, उसके साथ साथ अगर आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है तो ऊपर एमसीक्यूज बाय टूटैक्सो एकेडमी, उसके साथ साथ जॉब्स की अपडेट अगर आपको चाहिए तो ऊपर एमसीक्यूज बाय टूटैक्सो एकेडमी है, सारी चीजें। कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, बाकी कुछ चीज आपको इंपॉर्टेंट और चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ चीजें देख लेता हूँ, कुछ मिसिंग अगर है तो। हाँ, कुछ साइटें हैं जहां से आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है, बहुत रिसोर्सेज है।
ठीक है, चलो जब भी किसी एक्ट के बारे में पढ़ना हो तो एक साइट है पीआरएस। फार्मेसी वाले लोग को पीआरएस के बारे में पता ही नहीं होगा, लेकिन जो सिविल सर्विसेज वाले उनको अच्छे से पता है। तो वहां से मैंने सीखी तो मैं आपको सिखा रहा हूं। हमारी फील्ड तो यही तो है ना भाई, आपने अच्छा कुछ सीखा तो अपने फील्ड बेहतर के लिए काम करिए। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, जितने भी एक्ट के बिल्स लेटेस्ट आते हैं, ट्रेंड में है, सब कुछ यहां से आप डाउनलोड करके ओरिजिनल आप पढ़ सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स। आपको कहीं भटकने की जरूरत है, डीएनसी एक्ट, मेडिकल डिवाइसेस, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहां पर जितने भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, वो सब कुछ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, यहां से सारी चीजें कर सकते हैं। बाकी सीडीएससीओ की जो साइट है उसको एक एक चीजें खमाल लेना है, इनका सब कुछ रूल्स के बारे में, बायोक्लिनिक स्टडीज क्या होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स बायोलॉजिस्ट के बारे में, डीटीएबी के बारे में, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस की पोस्ट है तो जाहिर सी बात है आपको चीजें पता होना चाहिए। मेडिकल डिवाइसेस रूल्स पूरा खंगाल लेना है लाइन बाय लाइन, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सब पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि ये 6 पॉइंट देके ना ये जान निकालने वाले क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आने वाले हैं, ठीक है। अभी जो क्लासेस वगैरह है ना, ये आपको 5 सितंबर से लाइव जो शाम को 7 बजे से मिल जाएंगी, और 35 से 40 दिन के अंदर इसको हम खत्म करा देंगे, क्योंकि 2 महीने का मैक्सिमम हमारे पास समय है। तो 10 से 15 दिन आपको रिवीजन के लिए मिलने वाला है प्रॉपरली। तो आप आराम से इत्मीनान से, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, इजी, हम लोग ऑलरेडी इसमें एक्सपीरियंस है, तो सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। कंटेंट सेक्शन में जो भी चीज आपको दिख रही होंगी वो सब परेशान नहीं होना, जैसे आप लोग दिखा देते हैं। कहां से आप रजिस्टर्ड करोगे, टूटैक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहां से भी आप कर सकते हो। ये देखो आप, ये देखो साइट है, यहाँ से tutoxacademy.com पे आप जाओगे, यहां से आप कोर्सेज में जाओगे, तो जो भी कोर्सेज आप सर्च करोगे यहाँ मेडिकल डिवाइसेस का उड़ान बैच आ जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, कुछ रिकॉर्डेड कंटेंट डाल दिया ताकि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए, ताकि आप स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ शेयर कर दें विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो है आपको जाना चाहिए। देखो इस तरीके से, तो अगर आपको कंटेंट कहीं पर कुछ मिसिंग दे रहा है, इसका मतलब कि लाइव आना है, क्योंकि अभी तो जस्ट 2 दिन पहले सिलेबस आया है। तो सारी चीजें जो आपको मिलने वाली, पेशेंसली आप पढ़ते रहो, ठीक है। बहुत प्रिसाइज हम लोग पढ़ाते हैं, ढेर सारे वीडियो नहीं कि 200 300 500 डाल दिया और फिर नहीं, बहुत प्रिसाइज पढ़ाते हैं। प्रिसाइज पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, लेंदी वीडियोज होंगे तो कम टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस कवर नहीं, सिलेबस कवरेज है, ठीक है। बाकी टूटैक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन है वो आप जो है देख सकते हो। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन है, 10,000 के आसपास बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप जो है डाउनलोड करके इसको आराम से फायदा ले सकते हैं। तो आई होप कि सारी चीजें मैंने बता दी। कब आपको सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए तभी जाना जब आपके पास पूरी गाइडलाइन हो, आपके पास मटेरियल हो। लेकिन वैकेंसी 2018 के बाद अब आ रही है, तो चूकना नहीं है, ये मौका बहुत मुश्किल से आती है। और एक बार जब नियुक्ति आ जाती है तो जाहिर सी बात वो लोग जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक कैसे वैकेंसी आएगी। जब रिटायरमेंट होगा तभी तो वैकेंसी चीजें क्रिएट होगी। और इस बार फार्मेसी को मौका मिला है, तो पहले इंजीनियरिंग आप देखोगे, लाइफ साइंसेज, फार्मेसी था। और आप देखो सिलेबस कितना प्यारा इन्होंने यूपीएससी डिजाइन किया, आप कंफ्लिक्ट में जा ही नहीं सकते। यूपीएससी को आप जल्दी कोर्ट में नहीं घसीट सकते। कितना सिलेबस जो है इन्होंने, आप देखो कितना प्यारा इन्होंने डिजाइन किया है। इक्वालिटी की बात की है सारी चीजें इन्होंने, देखो जब इनको पता है कि लाइफ साइंसेज और सारी चीजें हैं, तो ये नेशनल इश्यूज वगैरह के जो है रख दिए इन्होंने मुद्दे। फिर बेसिक नॉलेज कंप्यूटर सभी को होना चाहिए, इंग्लिश के सभी को होना चाहिए, एप्टीट्यूड सभी के लिए, मेडिकल डिवाइसेज रूल्स, भाई चाहे फार्मेसी को चाहे किसी भी बैकग्राउंड सबको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा जनरल साइंस, तो यहां पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, यहां पर बहुत बैलेंस बनाया हुआ है। पिछली बार आप देखोगे इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस था तो फार्मेसी नहीं था, नाउ दे हैव बीन चेंज्ड। तो आशा कर रहा हूं कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और इस वीडियो से काफी आपको मदद मिलने वाली है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखना है, दोबारा देख लेना आप सारी चीजें। बाकी हम लोग मिलते हैं जो जल्द फटाफट जो बैच में जो भी कोर्सेज आप उसको इनरोल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।